हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमईसीडी एस्पिरेंट्स। तो आ गए हम अपना चैप्टर नंबर 8 लेके जनरल एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड नहीं बोलूंगा इसको, एक एक्चुअली जो ये है क्वांटिटेटिव सेक्शन है हमारा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हमारा ये लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क है चैप्टर का नाम, बट इसमें एक और वैरायटी हम लोग देख रहे होंगे जिसमें एक टैंक में पानी भर देते हैं, पाइप लगा देते हैं 2-3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। बोला है वर्क इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ जॉब असाइंड और द अमाउंट ऑफ जॉब एक्चुअली डन। ठीक है, वर्क का मतलब होता है किसी को कितना जॉब असाइन हुआ या फिर उसने कितना काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसमें से दोनों से भी एक चीज हो सकती है। असाइन किया तो मतलब काम करेगा ही करेगा उस चीज को, और अमाउंट ऑफ जॉब डन मतलब कितना किया है वो भी, उस टाइप से दोनों चीजें कर सकते हो कि कितना उसने काम कर दिया तो वो भी एक क्या बोलते हैं उसका वर्क हो गया है। ठीक है, जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो वर्क इक्वल्स टू होता है F(s). तो ठीक है, वो वाला वर्क यहाँ पे वो भी वाला वर्क भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन आप समझ गए होगे, इतनी भारी डेफिनेशन है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इस चीज का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन वर्क आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन का तगड़ा यूज होगा यहाँ पे। इसको नहीं आता है भाई, अपनी 8th क्लास की किताबें रिवाइज कर लेना। वर्क इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज होल और वन। देयर एग्जिस्ट एन एनालॉजी अमंग द टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड वर्क। ठीक है, तो वर्क को हमेशा एक होल बन लिया जाता है और एनालॉजी की जाती है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, जैसे कि यूज करेंगे इन सबको हम अभी दिखाएंगे आगे की तरफ कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अबव मेंशन डेफिनेशन ऑफ वर्क थ्रोज लाइट ऑन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला है वर्क, वर्क बराबर डिस्टेंस, मतलब वर्क और डिस्टेंस में सेम रिलेशन रहता है, एज इट ऑलवेज मेजर्स एज अ होल। ठीक है, रेट एट विच वर्क इज डन, स्पीड हो गया। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू वर्क इज टाइम हो गया। ठीक है, फॉर्मूलाज, वर्क फ्रॉम डेज, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी पर यहां से चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज देन एज 1 डे वर्क इज 1/। ये कहने का मतलब है अगर कोई वर्क एक्स है, ठीक है, ए उसको एन दिन में करता है, ठीक है, एन डेज में, तो एक दिन में कितना कर रहा है काम, 1/n है, तभी तो एन से मल्टीप्लाई करके उसे पूरा कर देगा 1। ठीक है, या फिर इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x/n कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे x ले रखा है, तो अगर x काम n दिन में करता है तो एक काम कितने में करेगा, x/n। ठीक है, और पूछे y डेज में कितना काम करेगा, x/n into y। ठीक है, मोस्टली हर जगह x को हम 1 कंसीडर करके सॉल्व करते हैं हर चीज को। ठीक है, तो यहां बोल दिया 1/n। डे फ्रॉम वर्क, डेज फ्रॉम वर्क, इफ एज 1 डे वर्क इज 1/n देन ए कैन फिनिश अ जॉब इन n डेज। अगर ए का एक दिन का काम 1/n है तो उसको n डेज लगेंगे कंप्लीट करने में। अगर वो एक दिन में 1/3 कंप्लीट कर रहा है काम का तो टोटल उसको 3 दिन लगेंगे। अगर वो एक दिन में 1/15 पोर्शन कर रहा है तो उसको टोटल कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। ठीक है, इस हिसाब से देखते हैं, दोनों कंसेप्ट समझ आ गए। अगर एक n डेज में कुछ काम करता है तो उसे 1/n काम करता है एक दिन में, और 1/n काम कर रहा है एक दिन में तो उसको n डेज लगते हैं उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट भूलना मत इस चीज को। अगला है रेशियो, A is twice as good as B। ठीक है, A 2 गुना अच्छा है दूसरे बंदे B से, एंड रेशियो ऑफ वर्क डन बाय A एंड B इज 3:1। A is to B दे रखा है 3:1, ये 3 गुना बेटर है इससे काम करने में। तो A को कितना दिन लगेगा B के कंपैरिजन में, A टाइम इक्वल टू रेशियो, तो A टाइम रेशियो B टाइम कितना होगा, 1:3, उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, ये फॉर्मूले रट लेना आप लोग, अगर नोट करते जाना यार, जो भी मेरा वीडियो देखते हो नोट करते जाया करो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ऊपर वाली थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इतना ये है कि अगर ए 3 टाइम बेटर है बी से तो ए को 1/3 टाइम लगेगा बी से। ठीक है, अगर एक कोई काम 3 दिन में कर रहा है, बी एक दिन में कर रहा है, सॉरी, अगर एक कोई काम 3 गुना बेटर कर रहा है बी से तो ए 1 दिन में करेगा उस काम को और बी करेगा 3 दिन में उस काम को। ठीक है, रेशियो अपोजिट हो जाएंगे इनके। इफ ए इज x टाइम्स गुड एज वर्क वुमेन बी देन ही विल टेक 1/x टाइम ऑफ द टाइम दैट बी कैन डू द सेम वर्क। ठीक है,
समझ रहे हो? बोल रहा है ए और बी का जो रेशियो है x:1 है, ए बी के कंपैरिजन में ए एक्स गुना अच्छा है। तो ये बोल रहा है ए टाइम इज टू बी टाइम के बीच में जो रेशियो होगा, जो टाइम लगाएगा ए, वो 1/x लगाएगा इसका। अगर ये 1 दिन लगाएगा तो ये 1/x दिन लगाएगा। ठीक है भाई, समझ गए इस बात को? अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट, ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन x डेज एंड y डेज रेस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को x दिन और y दिन में करते हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर ए x दिन में कर रहा है, बी इसको y दिन में कर रहा है। लिख लेते हैं यहाँ पे ए इज टू बी, ए टाइम बी टाइम दे रखा है, ये x डेज है और ये y डेज है। देन द वर्क डन टुगेदर विल बी, तो कितना टाइम लगेगा? दोनों एक साथ काम करने लगेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है xy/x+y। और एक दिन में कितना काम करेंगे? वही इसका रेसिप्रोकल x/y xy। एक दिन में कितना काम करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर दो भाई, x+y/xy। ठीक है, समझ गए इतनी बात? यही था इसमें। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ 15 men take 60 days to complete a job, then find the time taken by 45 men to complete the job। ठीक है, 15 आदमी 60 दिन में काम करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो उस बात को? समझे कि नहीं? देखो तो यहाँ 45 आदमी है, 15 किसी को 60 दिन में कर रहे हैं, 45 कितने में करेंगे? समझ पा रहे हो उस बात को? चलो ठीक है, फिर से समझ। 15 को ए कंसीडर करो और 45 मैन को बी। 45 मैन है तो इनकी एफिशिएंसी 3 गुना होगी 15 मैन से, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 है। ठीक है, जैसे पहले देखा था। और इसके बाद तो टाइम में कितना होगा? ए टाइम बी टाइम में कितना रेशियो होगा? पिछली बार हमने किया था ना 3:1। बट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है ए कितना दिन लगाता है? 60 डेज। तो बी कितना लगाएगा भाई? 20 डेज। समझ आ गया? उसको करने का एक और तरीका है भाई, देखो जो मैंने रटा हुआ था जब मैं 7th 8th में था, वो था कि जो होता है ना, टाइम को अगर हम मैन से मल्टीप्लाई करते हैं 15 × 60, ये हमेशा इक्वल होता है दूसरे वाले के टाइम इंटू मैन से। तो उसका टाइम निकालना है। बोलो, 15 से काट दिया मैंने 4 बार, 3 बार, टाइम की वैल्यू 20 आ गई यहाँ। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके मैन और टाइम का भी मल्टीप्लिकेशन सेम आता है। ये मैंने रटा हुआ था। ठीक है, आप दोनों कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। नहीं समझ आया तो मेरे को बता देना। ठीक है, काफी इजी था यार, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा 18 men takes 20 days to complete a job working 12 hours a day। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 20 दिन काम करते हैं और 12 घंटे डेली काम करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू टेक 15 men। फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट 15 men विल डू द कंप्लीट जॉब वर्किंग 9 hours a day। ठीक है, अब बोल रहा है 15 आदमी 9 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, कितना टाइम लगाएंगे? मान लिया उन्होंने x डेज लगा दिया। ठीक है, तो पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। पहले वाले ने टोटल वर्क कितना किया? 18 आदमी थे, मल्टीप्लाई कर दो 20 से, और पर दिन कितना काम किया? 12 घंटे। ये इक्वल होगा कितने के? बोलो भाई बोलो। 15 आदमी थे, 9 घंटे काम किया और x दिन काम किया। पिछला वाला तरीका भी समझाया था ना कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं मैन को टाइम के साथ, तो मैन को टाइम के साथ दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करके सेम आएगा। ये तो हो गया मैन और ये हो गया टोटल टाइम। यहां पे हो गया ये वाला, क्या बोलते हैं, ये हो गया टोटल टाइम और ये हो गया मैन। समझ गया ना इतनी बात को? तो x की वैल्यू जरा सॉल्व करो, मैं तुम्हारे साथ सॉल्व करता हूँ। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये फिर से 4 आ गया, ये 2 आ गया। तो x की वैल्यू जो मेरी सॉल्व करके आ रही है 16 तो नहीं 32 आ रही है। क्यों ने भाई 32 दिन लगेंगे, 32 डेज। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। ठीक है, ए कैन फिनिश वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम। ठीक है, बोल रहा है ए इज टू बी की एफिशिएंसी कितनी है? बोल रहा है ए अगर एक काम 18 दिन में करता है, बी उससे आधे टाइम में कर देता है। ठीक है, तो चलो
ए टाइम इज टू बी टाइम में निकाल लेते हैं पहले। ए टाइम 18 है, बी टाइम 9 है। एफिशिएंसी कितनी है ए इज टू बी में, इसका मतलब है 1:2 है। ठीक है। इफ दे आर वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ सेम वर्क कैन दे फिनिश इन 1 डे। ठीक है, बोल रहा है कि एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे। पिछली बार हमने फॉर्मूला जो निकाला था वो आया था x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। x था नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए, y है x नंबर ऑफ डेज टेकन बाई b, ठीक है, अपॉन एक्स वाई। तो कर दो भाई इसको 18 प्लस 9 अपॉन 18 इंटू 9। ठीक है, जो भी इसे सॉल्व करके आए सोल्यूशन आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप दोबारा से। तो अजय एंड बाला आर वर्किंग टुगेदर एंड कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज। ठीक है, अजय और बाला साथ साथ काम करेंगे, 16 दिन में खत्म हो जाएगा। अजय कैन अलोन कंप्लीट इन 18 डेज। अजय अकेले 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बोथ वर्क फॉर 4 डेज एंड देन बाला लीव्स। उसके बाद बाला छोड़ देता है। एंड द टाइम टेकन बाय अजय टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, बचा हुआ काम करने में अजय को कितना टाइम लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भाई। तो मान लेते हैं कि अजय x दिन में करता है टोटल, अकेले काम करता तो x दिन लगाता, और बाला अगर अकेले काम करता तो इसे y दिन लगाता सेम काम को। ठीक है, और इन्होंने दिया हुआ है अजय का अकेले 18 दिन का है, x की वैल्यू 18 दे रखी है। तो पिछली बार जो मैंने रटा था कि अगर 16 बोल रहा है दोनों एक साथ काम करेंगे तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। x का वैल्यू 18 दे रखा है यहाँ पे, 16 बराबर हो गया 18 इंटू वाई अपॉन 18 प्लस वाई। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो यार, मैं भी अपने फोन से जरा कैलकुलेट करके देखता हूँ अभी क्या आ रहा है इसका आंसर। 16 इंटू 18 प्लस 16 वाई बराबर कितना हुआ 18 वाई के। अच्छा बिना कैलकुलेटर के भी हो जाएगा तो शायद थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। तो कितना हो गया ये 2y बराबर 16 इंटू 18, वाई बराबर 8 इंटू 18, इसकी वैल्यू 144। तो y लगाए 44 दिन। ठीक है, y ने लगाएंगे 144 दिन। चलो इतना समझ आ गया आपको। ठीक है, अब निकालते हैं 4 दिन उन्होंने काम कितना, जैसे कि तो 4 दिन तो उन्होंने साथ साथ काम किया। ठीक है, तो पहले 4 दिन का उनका काम निकाल देते हैं भाई कि 4 दिन उन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया। एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं वो लोग 1/16। ठीक है, साथ साथ काम कर रहे हैं तो 16 दिन में कर रहे हैं। एक दिन में कितना किया 1/16 और इंटू 4 दिन साथ काम किया। तो 4 दिन साथ काम किया, इसका मतलब कितना हो गया भाई, मल्टीप्लाई कर दो 1/4। ठीक है, 1/4 काम कंप्लीट हो गया, 3/4 बाकी है। ठीक है, टोटल वर्क 3/4 बाकी है। अच्छा, अजय लेता है अकेले 18 दिन पूरा काम कंप्लीट करने में। 18 दिन लेता है पूरा काम कंप्लीट करने में। तो 3/4 काम करने में कितना दिन लेगा 18/1 इंटू 3/4। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 27/2 27/2 आ गया ना। 27/2 तो 1 13.5 दिन लेगा। समझ गए, 13.5 दिन मतलब 14 दिन उसके कंप्लीट हो जाएंगे। 14वें दिन वो काम कंप्लीट करके खत्म कर रहा होगा इस चीज को। बचा कुचा वर्क वो 14 दिन में कंप्लीट करेगा। समझ गए ना ये क्वेश्चन भाई। देखो पहले हमने क्या निकाला कि दूसरा बंदा काम कितना कर रहा है, रिलेवेंट नहीं था पर मैं दिखाना चाहता कि सॉल्व कैसे करते हैं चीजों को। ठीक है, फिर हमने निकाला कि काम कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया। अगर 16 दिन में काम कर रहा है तो उसका 1/16 करके इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 दिन साथ साथ काम किया तो 1/4 काम कंप्लीट हो गया, 3/4 बाकी है। एक बंदा अगर 18 दिन पूरा काम करता है तो 3/4 कितने में करेगा, सीधा सी बात है 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन है, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, कुछ किया थोड़ी, दोनों तरफ 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। पूरे का 3/4 पूरे 3/4 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 13.5 दिन।
ठीक, किसी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज। पी क्यू साथ साथ काम करेंगे तो एक काम 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 15 दिन। क्यू आर 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। पी आर टुगेदर कैन कंप्लीट इन 18 दिन, ठीक है। पी क्यू 12 दिन, क्यू आर 15 दिन और पी आर 18 दिन। ऑल द 3 वर्कर्स टुगेदर फॉर 3 days and all the workers work together for 3 days and then R leaves. How many days can P and Q complete their remaining work? समझ गए आप? पी क्यू किसी काम को 12 दिन में करते हैं, क्यू आर किसी काम को मिलके 15 दिन में करते हैं और पी आर 18 दिन में। 3 दिन साथ साथ काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। बताओ क्या करें? उसके बाद पूछ रहा है पी क्यू मिल गया था कितना दिन में सलटा देंगे, तो 1 टोटल टाइम निकालते हैं। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना सब लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के याद हो जाएगा आपको। जब 3 वर्कर दिए हो ना तो 1/PT प्लस 1/QT प्लस 1/RT, ये आपका टोटल टाइम आएगा कि तीनों साथ मिलकर करेंगे, इतने दिन में कंप्लीट कर देंगे इस चीज को। तो मैं 1/PT 1/QT प्लस 1/RT निकालना है। समझ पा रहे हो ना इस चीज को? हमें क्या मालूम है, पी क्यू साथ काम करेंगे 12 दिन लगेगा। समझ पा रहे हो ना? पी क्यू साथ काम करेंगे 12 दिन लगेगा। और जैसा कि हम लोगों ने पिछला फॉर्मूला जो पढ़ा था वो क्या था भाई, देखो तो टाइम का टोटल वैल्यू निकल के आता था x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। दोनों तरफ रेसिप्रोकल मार दो, 1/t अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। 1/t इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y। आया नहीं आया? आ गया ना इतना, ठीक है। नहीं समझ आया तो बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो ये इतना आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू डालना चालू करो। 1/12 बराबर 1/PT प्लस 1/QT। इसके बाद क्या आएगा भाई बताओ? 1/15 बराबर 1/QT प्लस 1/RT। समझ आ गया? ऐसे ही 1/18 लास्ट वाला आएगा 1/PT प्लस 1/RT, ठीक है। तीनों आ गए, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब तीनों को ऐड करोगे पता क्या आएगा? 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1/PT प्लस 1/QT प्लस 1/RT, ठीक है। आ गया इतना। अब अपने कैलकुलेटर में मैं निकाल लेता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है 0.205 इक्वल्स टू 56 आ रही है, ठीक है। इस और 2 टाइम्स 1/PT प्लस 1/QT प्लस 1/RT, ठीक है। अब इसी चीज का रेसिप्रोकल मार देना है। यही तो है भाई, देखो समझो। अगर इस चीज को हम फ्रैक्शन में लिख ले जाएंगे, समझ रहे हो? समझो, चलो इस चीज को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/5 होता है नियरली, प्लस टू 2 टाइम्स 1/PT प्लस 1/QT प्लस 1/RT, ठीक है। तो इसको ले 1/10 इक्वल्स टू सेम चीज जो एक बार लिखिए, बार बार नहीं लिखूंगा इस चीज को मैं। समझ पा रहे हो उस चीज को? अगर हम इसका रेसिप्रोकल मारेंगे तो क्या है? समझ पा रहे हो ना इस चीज को? देखो जैसे वहां किया था हमने, 1/5 बराबर था 1/PT के 1QT। इस चीज को हम 5 लिखते थे, 5 बराबर आ रहा था बाद में निकल के PT QT
अपॉन पी टी प्लस क्यू टी। तो इसी को तो बोलते थे ना टोटल डेज हैं, तो जो नीचे लिखा है वही तो टोटल डेज है। अगर ये तीनों साथ काम करेंगे तो 10 दिन लगाएंगे भाई, इससे आंसर ये आ रहा है निकल के। ठीक है, समझ जाओ उस बात को, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को, समझोगे। एनालॉजी लगा के देखना कि यहाँ जो नीचे वैल्यू लिखी आती थी वही तो आती थी टोटल डेज कितने लगेंगे, तो यहाँ भी जो नीचे लिखा आएगा वही आएगा ना टोटल डेज कितने लगेंगे। 10 आ रहा है, 10 दिन लगेंगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं ऊपर की तरफ। काफी लंबा हो जा रहा है क्वेश्चन, बट वर्थ है। मुझे पता लग गया कि अगर वो तीनों एक साथ काम करेंगे तो 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 3 दिन साथ काम किया, इसका मतलब 1/10 इंटू 3, 3/10 काम उनका कंप्लीट हो गया है। बचा कितना लेफ्ट, 7/10। ठीक है, 7/10 काम बाकी है उनका भी। और अब काम साथ साथ कौन कर रहा है, पी एंड क्यू, और पी के साथ काम करते हैं तो 12 दिन लगाते हैं। ठीक है, देखो अगर कंप्लीट एक काम होता तो 12 दिन लगाते, पर उन पे 7/10 है सर, तो कितना दिन लगाएंगे, 12 इंटू 7/10। मल्टीप्लाई करो जरा यार सब अपने अपने, मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा। 0.7 इंटू 8.4 आ रहा है, 12 से 84 होता है ना 8.4, तो भाई 9 दिन और लगेंगे उसके बाद। ठीक है, सो इन हाउ मेनी डेज पी एंड क्यू कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जो रिमेनिंग वर्क है वो 8.4 डेज, मतलब 9 दिन में कंप्लीट हो रही होगी चीज। होप करता हूँ समझ गए होगे, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, खुद से लगा के देखना तभी समझ आएगा ये। और थोड़ा एनालॉजी का यूज करना कि 1/, वो कैसे निकाला। ठीक है, थोड़ा टफ था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, 2 वेरिएबल से ऊपर जाएगा नहीं, बट मैंने करवा दिया एक बार। ठीक है, ज्ञान देने के लिए नहीं करा है मैंने भाई। देखो पहली बात, गलती से अगर आ गया तो वहां गड़बड़ मत कर देना, बस गलती वाले ऑप्शन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, चलो। ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, मतलब तो मुझे पता नहीं है सिस्टर्न का क्या है, देख लेना, गूगल कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। खैर ये जब मैं समझा दूंगा तो क्वेश्चंस बनने लगेंगे आपसे। ठीक है, देयर कैन बी पाइप्स फिलिंग्स टैंकर्स विद वाटर। देयर कैन बी पाइप्स और टैप्स फिलिंग और एम्प्टीइंग टैंक्स विद वाटर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि टैंक है ये अपना, उसमें 2 टंकी लगी हुई है, इसे खाली कर रही है और यहाँ से भर रहा है उसमें पानी, तो बताओ टाइम कितना लगेगा इसे भरने या खाली होने में। ठीक है, द टाइम टेकन बाय डिफरेंट टैप्स, हर टैप का अलग अलग वर्क होता है। जैसे मजदूर काम करता है कि मैं उसे 4 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, तो टंकी बोलेगी मैं 1 घंटे में उसे खत्म भर सकती हूँ, इस टाइप से आएंगे। प्रॉब्लम रिलेटेड टू दीज कैन ऑल्सो बी डेल्ट विद द सेम मैनर एज द प्रॉब्लम ऑन वर्क। जैसा कि हमने वर्क वाली प्रॉब्लम करी है, उसी सेम तरीके से हम चीज को डील कर सकते हैं। There is only one difference between the problem on regular work and those on pipe. In pipe and cisterns, a filling pipe or tap does work and an emptying pipe or leak does negative work. ठीक है, एक इसमें पॉजिटिव वर्क करता है जो भर रहा है, और जो निकाल रहा है पाइप, पानी यहाँ से लीकेज हो रही है, वो नेगेटिव वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब समझ आएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, थोड़ा समझ आएगा तब आपको टॉपिक क्या है। पाइप पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली इफ दे आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम दे विल टेक। तो ठीक है, जो फॉर्मूला बताया था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टाइम निकल के आता है। तो एक 20 मिनट है, 30 मिनट है अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, आपका कितना आगे निकल गया बताओ भाई, इसे काट दो 4, 12 मिनट्स सेम। ठीक है, एक बंदा पी है वो किसी काम करने को 20 मिनट लगाता है, एक बंदा क्यू है वो किसी काम करने को 30 मिनट लगाता है। साथ साथ करेंगे तो कितना टाइम लगा देंगे। ठीक है, समझ गए, बुझा गया, अच्छा लगा यार। ठीक है, आसान था, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। P, Q and R together can empty a tank in 6 hours। 6 घंटे में किसी टैंक को खाली कर सकते हैं।
ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड आफ्टर 2 आवर्स पी इज क्लोज्ड। तीनों टंकियों के साथ खोल दिया और 2 घंटे बाद पी को बंद कर दिया। टैंक इज एम्प्टीड इन अनदर 6 आवर। अगले 6 घंटे लग गए उसे खाली होने में। फाइंड द टाइम इन विच पी कैन एम्प्टी द टैंक। अकेले पी कितने टाइम में से एम्प्टी कर देगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट जो समझदार बच्चे हैं वो सॉल्व कर देंगे। देखो 1/6 जो इसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर पाया था मैंने, 1/6 होगा पी टी प्लस 1/QT प्लस 1/RT। ठीक है, समझ गया। 6 घंटे में वो काम कर सकते हैं, तो 2 घंटे में उन्होंने कितना काम किया होगा बताओ भाई। 2 × 1/6 1/3, बाकी काम बचा 2/3। ठीक है, परंतु अब बची हैं सिर्फ Q एंड R बचा है। उन्होंने 6 घंटे लगा दिए 2/3 टंकी को खाली करने में। समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को। 6 आवर्स में 2/3 किया, तो 9 आवर्स में 1 नहीं करेंगे पूरा। समझ पा रहे हैं, थोड़ा उल्टा बता दिया मैंने। चलो समझ पा रहे हैं इस चीज को। 2/3 काम करने में उन दोनों को 6 घंटा लगा, तो एक काम करने में कितना लगेगा 6 × 3/2। ठीक है, ठीक है कि नहीं। कुछ नहीं किया भाई, 3/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। इतना मैथ तो कर रही होगे। 9 घंटा लगेगा वो दोनों को खुद से करने में। ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने बना दिया यहाँ पे। तो हमको पता लग गया 9 घंटे में Q एंड R एक साथ करेंगे, तो 1/9 = 1/QT प्लस 1/RT। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे में से। 1/6 माइनस 1/9 बराबर बचा कितना 1/PT के। सॉल्व करो भाई, कितना आएगा 3/54 बराबर PT के। PT की वैल्यू आई 18। ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए हो ना इस चीज को कैसे करना है। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। समझ गए होगे इस चीज को काफी हद तक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाइप X and Y can fill a tank in 30 minutes 60 minutes respectively. Both pipe are opened simultaneously. ठीक है, X और Y अलग अलग। X 30 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, Y 60 मिनट में। दोनों के साथ एक साथ खोल दिया। हाउ मच टाइम शुड X be closed so that tank is filled in 30 minutes? कितना समय बाद X को बंद कर दिया जाए कि टैंक जो है 30 मिनट में भर जाए। ठीक, पहले तो निकालते हैं X और Y साथ साथ अगर चल रहे हैं तो कितना टाइम लेंगे। सीधी बात है, 30 × 60 90। बीस मिनट में टंकी पूरी भर देंगे अगर साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए। मान लेते हैं कि T टाइम बाद उसे क्लोज कर दिया। ठीक है, आफ्टर T मिनट्स उस चीज को क्लोज कर दिया, तो बचा हुआ टाइम कितना हुआ 30 - T। तो T टाइम बाद क्लोज कर दिया। टोटल काम कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, काम हमेशा 1 कंसीडर किया जाता है, तो मान लेते हैं। ठीक है, तो काम हमेशा 1 कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जो करेंगे तो टाइम को अगर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पर यूनिट वर्क कितना हो रहा है और उसको ऐड करते हैं बचे हुए, मतलब बचा हुआ जो काम है भाई, पर यूनिट जो भी हो रहा है वो भी क्या बोलते हैं टाइम इनटू डिवाइड पर यूनिट टाइम कितना काम हो रहा है 1/60। ये हमेशा 1 इक्वल होना चाहिए। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए, क्योंकि काम पूरा हो गया तो 1 हो जाएगा। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं यहाँ पे, आप सॉल्व करोगे इसको, देखो दिखेगा आपको कि
t/20 माइनस t/60 इक्वल्स टू 1/2। और इसके बाद इसको जो सॉल्व किया आपने तो 2t/60 इक्वल्स टू 1/2 के, और कॉमा आ रहा है t की वैल्यू 15। तो लास्ट क्वेश्चन था भाई। इस तरीके से लगभग सारे क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व, कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें आपको। तो होप करता हूँ समझ आ गया होगा कि ये थोड़ा वाला टफ था यार। देखो मुझे समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर ये चीज़ क्वेश्चंस करने के अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, तो आप सीख जाओगे इस चीज़ को। रट्टा मार लेना भाई, देखो वहाँ पे तुम्हें सोचने ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, रट के जो दोगे वही होगा, ठीक है। भाई रिटर्न में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, हर बच्चा एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है, ठीक है। तो रट के जाना अपना, मस्त बिल्कुल छाप के आना वहाँ पे, ठीक है। जो भी बच्चा नया है भाई इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये, मतलब एंग्लो ईस्टर्न या सब जगह पूछा जाएगा ये टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्सरशिप का फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। और होप करता हूँ यार वीडियो समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में बताना, दूसरा वीडियो बना देंगे इस चीज़ पे छोटा छोटा करके। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।